को प्रेम किया है, जो उस पर विश्वास करते हैं। आंधा हो, आंधी हो, लंगड़ा हो, लंगड़ी हो, जो भी, सबों से प्रेम किया है। सबों को यीशु सहाय दयाल खंडूला चैनल में आप सबों का स्वागत है। सर्वप्रथम पिता ईश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो हम सबों को प्रदान किया। हम इस योग्य नहीं थे कि इस सुंदर समय को देखने पाते, परंतु उसकी दया, अनुग्रह, प्रेम से इस सुंदर समय को देखने पाते हैं। और आज हम लोगों को पिता ईश्वर ले पहुंचाया है। तेरे नित्यादेश के बाद 18वां रविवार में आपको, हमको, सबको पिता ईश्वर ने रक्षा को किया। आप कहीं जा रहे थे, मैं भी कहीं जा रहा था, लोग यात्रा में थे, तो भी पिता ईश्वर अचानक हमारी मृत्यु से बचाया, एक्सीडेंट होने से बचाया। आजकल एक दिन में कितना लोग एक्सीडेंट होके मर रहे हैं, तो भी पिता ईश्वर अभी तक आपको, हमको सुरक्षित रखा है। हम लोग पिता ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारी ओर को दृष्टि किया है, कृपा दृष्टि किया है। और आज हम लोग वीडियो के माध्यम से, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे संदेश को सुन रहे हैं, आप लोग देखने पाते हैं। तो हम लोग सब मिलके हृदय से, दिल की गहराई से पिता ईश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारी ओर कृपा दृष्टि किया है। आइए आज का वचन हम लोग मनन चिंतन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 34 से 46। मत्ती यहां पर उस समय की घटनाओं को वर्णित किया है जिस समय यीशु मसीह और फरीसियों के बीच में सवाल जवाब हो रहा था। फरीसियों ने सुना कि यीशु मसीह सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वो लोग आपस में बातचीत करते हैं, चलो हम लोग जाएंगे यीशु मसीह से सवाल करेंगे। और वो लोग यीशु मसीह के पास जाते हैं और वो लोग सवाल करते हैं कि हे गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? ये गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं कि तू अपने सारे मन से, बुद्धि से यहोवा परमेश्वर को प्रेम रख और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम रख। वो लोग का मुंह बंद हो जाता है, वो लोग कुछ नहीं बोलता है। वो कहता है यही दो तो सबसे बड़ी आज्ञा है। वो लोग सोच रहे थे कि जितना भी व्यवस्था है, जितना भी नियम कानून है, ये भी कोई कोई महत्वपूर्ण होगा, कोई कोई महत्वपूर्ण नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह उन लोगों को बताने का प्रयास किया है कि यहोवा परमेश्वर सब आज्ञा को, सब व्यवस्था को महत्वपूर्ण बनाया है, लेकिन सारे आज्ञा, सारे व्यवस्थाओं का एक दो सार है, आधार है। यही पे सब, इसी से सब आज्ञा, सब व्यवस्था पूरी होती है। ऐसा उन लोगों को समझाने का प्रयास किया है, जो कि है परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। पहला है परमेश्वर से कैसे प्रेम करें, दूसरा है हम पड़ोसी से कैसे प्रेम करें। परमेश्वर से हम लोग प्रेम करते हैं तो हम लोग को प्रूफ दिखाना पड़ता है कि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, और वही प्रूफ होता है पड़ोसी से प्रेम करना। तो आइए हम लोग इस वचन को समझेंगे। तो परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में हम लोग चर्चा करने से पहले परमेश्वर हम लोगों से कैसा प्रेम किया है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। सीधा सिंपल एक वचन है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे सो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सबों को प्रेम किया है जो उस पर विश्वास करते हैं। आंधा हो, आंधी हो, लंगड़ा हो, लंगड़ी हो, जो भी, सबों से प्रेम किया है। किसी का दांत बाहर हो, बहिरा हो, सबसे प्रेम किया है जो उस पर विश्वास करते हैं। सब जाति के लोगों से, सब भाषा भाषी के लोगों से, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब मसीह में एक है, सबसे प्रेम किया। एक बार मंथन कीजिए, कल्पना कीजिए, सोचिए कि आपका जन्म जिस दिन हुआ था, उससे जब आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग आया था, यानी कि सोच विचार करने का क्षमता आया था, उस समय से आप इधर सोचिए, एक ना एक दिन तो आपके जीवन में ऐसा समय आया था कि आप मरने से बचे हैं, बाल बाल बचे हैं मरने से। तो कौन बचाया? पिता ईश्वर बचाया है। और आज हम लोग इस समय, इस वक्त तक ले पहुंचाया है। तो हम लोगों को पिता ईश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, पिता ईश्वर का प्रेम को महसूस करने की आवश्यकता है, और पिता ईश्वर को सारे मन से, सारे बुद्धि से प्रेम करने की आवश्यकता है। लेकिन हम कहेंगे कि मैं तो पिता से प्रेम कर रहा हूं, प्रूफ क्या है भाई? मैं तो पिता से प्रेम कर रहा हूं। हम बोलेंगे कि हम तो पिता से प्रेम कर रहा हूं। अब कैसे प्रूफ होगा? हम लोग को दिखाना होगा कि जो पिता से प्रेम करता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो यहोवा से प्रेम करता है, वो अपने पड़ोसियों से प्रेम करता है।
वो अपने परिवार से प्रेम करता है, वो अपने टोले के लोगों से प्रेम करता है, अपने गांव के लोगों से प्रेम करता है, वो अपने मंडली के लोगों से प्रेम करता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, वो नहीं लूटता है लोगों को, वो गंदा गंदा नहीं बोलता है। जो यहोवा परमेश्वर से प्रेम करता है वो चोरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है और लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, वो लुचपन नहीं करता है, ढोंगी नहीं करता है, आड़ा टेढ़ा बात नहीं करता है, हाड़िया नहीं पीता है, दारू नहीं पीता है, बहुत कुछ उसका में खूबी रहता है जो यहोवा से प्रेम करता है। और बोलेगा मैं यहोवा से प्रेम करता हूं, और झूठ बोलेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, भाइयों के बीच में शांति भंग करेगा, तो क्या वो यहोवा परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति हुआ? नहीं हुआ ना। ऐसा कैसे? तो हम लोग अगर अपने आप को यहोवा के हाथों में समर्पित होके हम अपना जीवन को व्यतीत करेंगे और हम मन में सोचेंगे मैं यहोवा से प्रेम कर रहा हूं, तो हम लोग को सबसे पहले अपने पड़ोसियों से, अपने परिवारों से, अपने टोले के लोगों से, अपने मंडली के लोगों से प्रेम करना होगा। तभी ना प्रूफ होगा ये यहोवा परमेश्वर से प्रेम करता है। यही तो क्रिस्तानी प्यार है। जे में कि दूसरे मन देख मैं सोच भाई, ये तो क्रिस्तानी प्यार ऐसा इस प्रकार का होता है। आप बोलिएगा कि मैं यहोवा परमेश्वर से प्रेम करता हूं, जो नहीं दिखता है वो परमेश्वर, अंदरूनी जो अदृश्य रूप से परमेश्वर है, हवा जैसा है। हवा नहीं दिखता है लेकिन उसका काम दिखता है। इतना बड़ा बड़ा चक्का में हवा भर देने से वो गाड़ी चलती है। उसी प्रकार है परमेश्वर जो नहीं दिखता है, उससे आप प्रेम कर रहा हूं बोलिएगा, और इधर तो बाहर तरफ तो इधर तो घर तरफ तो झगड़ा लड़िएगा भाइयों के बीच में, टोला में ठीक से नहीं रहिएगा, तो कौन विश्वास करेगा कि तुम यहोवा परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो? कौन विश्वास करेगा? नहीं विश्वास करेगा कोई भी। इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर से जो प्रेम करता है वो एकदम सीधा सिंपल रहता है, वो मेहनती करने वाला व्यक्ति होता है, वो ईमानदार होता है। ये है उसका खूबी। अब हम लोग दूसरा भाग का वचन को समझेंगे, जो कि यीशु मसीह उन लोगों से पूछता है। यीशु मसीह अब उन लोगों को सवाल कर रहा है कि मसीह किसका पुत्र है? वो लोग फटाफट जवाब दे देता है, दाऊद को होगा। फिर यीशु मसीह उन लोगों से कहता है, दाऊद तो कहता है मेरा प्रभु मसीह है, मसीह मेरा प्रभु है। क्यों कहता है? आप लोग बोलते हो दाऊद का पुत्र मसीह है, दाऊद का पुत्र मसीह होगा, तो दाऊद मसीह को अपना प्रभु क्यों कहता है? प्रभु अर्थात ईश्वर परमात्मा क्यों कहता है? कोई अपना बेटा को ईश्वर कैसे बोलेगा? कोई अपना बेटा को परमात्मा कैसे बोलेगा? आप अपना बेटा को परमात्मा ईश्वर बोलिएगा? नहीं बोलेगा। तो उन लोग को छका देता है यहाँ पर। वो लोग जवाब दे नहीं सकते हैं, जवाब दे नहीं सकते हैं। लेकिन एक आदमी यहाँ पर उपदेश दे रहा था, मैं मोबाइल में देख रहा था, सीधा सिंपल बात है। यहाँ दाऊद बोल रहा है कि मसीह मेरा प्रभु है। इसका मतलब मसीह कौन है? यीशु ही है, यीशु ही है। लेकिन फरीसियों का, यहूदियों का, सदूकियों का, उन लोगों का कहना था, उनका विश्वास था कि दाऊद जैसा एक आएगा, दाऊद के वंशज से एक दाऊद जैसा मसीह आएगा और रोमी शासन से हम लोग को छुड़ाएगा। उन लोगों का ऐसा सोच था। लेकिन नहीं, इस समय तो आत्मिक दुनिया से आत्मिक बंधन में बंधे हुए थे, उससे हम लोगों को बचाया, छुड़ाया। ये है मसीह। तो सीधा सिंपल इसका अर्थ हुआ कि स्वयं यीशु परमेश्वर है। दाऊद वहां पर मसीह को प्रभु बोल रहा है, परमात्मा बोल रहा है, तो यीशु परमेश्वर हुआ ना। यीशु ही परमेश्वर है। मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आया हम लोगों को बचाने के लिए, हम सबों को, आपको, हमको बचाने के लिए इस दुनिया में आया और अपना प्राण दिया है, अपना बलिदान किया है। तो आइए हम लोग पिता ईश्वर का, इस परमेश्वर, पूर्ण रूप से परमेश्वर, पूर्ण रूप से मनुष्य, इस परमेश्वर को हम लोग समझेंगे कि वो यहाँ पर उन लोगों को बताना चाह रहा है कि तुम लोग जिसका प्रतीक्षा कर रहे हो मैं वो ही हूं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि जिसका वो लोग इंतजार कर रहे हो यीशु मसीह है। जिसका वो लोग इंतजार कर रहे हो वो यीशु मसीह है, और उन लोगों को पता भी नहीं है। इस प्रकार से इस वचन, इस भाग का वचन से हम लोग को यही अपना हृदय, अपना मन में शिक्षा ले लेते हैं कि स्वयं यीशु ही परमेश्वर है। स्वयं यीशु ही परमेश्वर है। वही परमेश्वर जो सदरक मेशक अबेदनगो के साथ था, वही परमेश्वर जो इस्राएलियों के साथ था और भूख के समय आसमान से मन्ना बरसाया, प्यास के समय चट्टान से पानी उन लोगों को दिया, और जब आगे लाल समुद्र था, लाल समुद्र दो भाग हो गया। वही परमेश्वर यीशु मसीह है जो वादा करता था इस्राएलियों के साथ, वही इस दुनिया में आया और कहता है देखो मैं जगत के अंतलों से तुम्हारे संग रहूंगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगे। हम लोगों को खुश रहने की आवश्यकता है।
हम लोग आनंद करेंगे कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हम लोगों के लिए कहा है तो अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं। यीशु मसीह कल और आज और जुग जुग एक सा है। हम लोग को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वही है। यहां पर भजन से 110 में दाऊद कहता है मेरा प्रभु मसीह मेरा प्रभु है। और यहां पर यीशु मसीह उन लोगों को सवाल कर रहा है कि मसीह किसका पुत्र होगा, वो लोग दाऊद का पुत्र होगा बोल रहा है। तो यीशु मसीह उन लोगों को कहता है दाऊद तो मेरा प्रभु बोलता है, तो कैसे हुआ? इसका मतलब एक दिन हर एक झुकेगा, राजा हो प्रधानमंत्री हो, सब झुकेगा यीशु मसीह के सामने। इस प्रकार से हम लोग को यह भाग से, इस वचन से यह पता चला कि यीशु मसीह कोई नहीं, मनुष्य रूप धारण करके खुद परमेश्वर है। इस दुनिया में आया मनुष्य रूप धारण खुद परमेश्वर। तो हम लोगों को यीशु मसीह के हाथों समर्पित होना है कि हम लोग का जीवन अच्छा हो, हम लोग का जो परेशानी है वो खत्म हो, ऐसा हम लोग प्रार्थना करेंगे। और एक दिन हम लोगों को लेने आएगा दोबारा, मैं जल्द आ रहा हूं। तो आज की इस वचन से हम लोग को यही शिक्षा मिलता है कि कैसा जीना है टोला में, कैसा जीना है गांव में, कैसा जीना है मंडली में, नियम कानून क्या है, पड़ोसी प्रेम, परमेश्वर प्रेम, ये सबको हम लोग आज इस वचन से सीखे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान यहोवा महान पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे, जो वचन अभी हम लोग सुने हैं, सीखे हैं, मनन चिंतन किए हैं। तेरी मदद इस मसीह समर्पित आत्मा की अगुवाई से हमारे मन हृदय में याद रखने की शक्ति समर्थ दे। बिनती तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। यीशु सहाय।